तो भाई साहब आदि पुरुष का फाइनल ट्रेलर रिलीज हो गया। मुझे जब पता चला था कि आदि पुरुष नाम की मूवी बन रही है जिसमें भगवान राम का कैरेक्टर प्रभास कर रहे हैं, आई वॉज वेरी एक्साइटेड। मुझे लगा था कि चलो हमारी हिस्ट्री को बड़े पर्दे पे दिखाया जाएगा बहुत ही हाई बजट के साथ। लेकिन यहाँ तो भाई साहब बस पैसा खर्च हुआ दिखता है। मतलब इन्होंने अगर ब्रह्मास्त्र की टीम बिठा ली होती तो इनका वीएफएक्स इससे लाख गुना बेहतर हो जाता। अब जो इन्होंने फाइनल ट्रेलर रिलीज किया है उसमें बेसिकली किया क्या है कि जो इनका पुराना ट्रेलर था और जो टीजर था उससे थोड़ा सा लाइट डिम कर दी है ताकि जो इनकी गलतियां हैं वो छिप जाएं। मतलब अगर लाइट डिम रहेगी तो हम सीजीआई और वीएफएक्स की गलतियों को कहां पकड़ पाएंगे। प्रभास के शॉट्स को छोड़ के पूरे ट्रेलर को बड़े ही फास्ट पेस पे निकाल दिया जाता है ताकि हम और भी जो इनकी छोटी मोटी गलतियां हैं इसको पकड़ ना पाएं। और दूसरी बात, ये लंका काली कहाँ से होती है भाई साहब। फिल्म के मेकर्स मुझे मिल जाए तो मैं उनसे पूछ लूं कि तुमने कब देखी और कहाँ सुना है कि लंका काली थी। मतलब भारत में जन्मे अगर 10 साल के बच्चे से पूछ लो, हिंदू है या मुसलमान, वो बता देगा कि सोने की लंका थी जिसको रावण ने भगवान शिव से मांगा था। अब जो इसका फाइनल ट्रेलर रिलीज हुआ है उसकी फाइट सीन्स ऐसी हैं कि ये फिल्म को और ज्यादा एक्सपोज कर देती हैं। मतलब 2-3 हॉलीवुड फिल्मों का मिक्सचर बनाओ, फालूदा बनाओ और हमारे सामने परोस दो। हम तो भाई साहब अंधे हैं, हम जो मिलेगा वो देखेंगे और अप्रिसिएट करते जाएंगे। और प्रभास का कैरेक्टर मुझे लगता है बाहुबली के जॉनर से बाहर ही नहीं निकल पाया। मतलब भगवान राम को समझने के लिए आपको एंगर ही नहीं, आपको सिंपल और सूदिंग होना पड़ेगा। वो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम है। वो सिर्फ गुस्सा नहीं दिखाते। रावण को आखिरी क्षण में भी उन्होंने कहा था कि अगर आज तू मेरी सीता को लौटा देगा मैं तुझे क्षमा कर दूंगा। लेकिन रावण अहंकारी था और वो नहीं माना। तो फिल्म के डायलॉग्स भगवान राम के कैरेक्टर पर सेट ही नहीं होते। और ये रावण की सेना मास्क पहन के कहां से लड़ रही है भाई साहब, मुझे तो यही समझ नहीं आ रहा। ये क्या है, आपने लंका काली कर दिया, आपने रावण की सेना को मास्क पहना दिया। मैं जहां तक समझ पा रहा हूँ ये शायद आप नेगेटिव वर्सेस पॉजिटिव की लड़ाई दिखाना चाहते थे कि एक आदमी बुरा है और एक आदमी बहुत अच्छा है। लेकिन फिर आपने आदि पुरुष नाम दिया मूवी को, भगवान राम नाम दिया, आपने सब कुछ यूज किया। तो थोड़ा और अच्छे से दिखा देते। नेगेटिव पॉजिटिव की लड़ाई दिखानी थी तो इसको कुछ और बना देते। उसमें बहुत सारे धर्म की लड़ाई है। भगवान राम को अवतार ही इसीलिए लेना पड़ा था कि वो रावण को मार सकें। ये नहीं है कि नेगेटिव वर्सेस पॉजिटिव दिखाने के लिए कुछ भी दिखा दो। वीएफएक्स की तो मैं बात ही नहीं कर रहा। वीएफएक्स तो जैसा है वैसा है। बाकी कैरेक्टर्स को कार्टून बना दिया आपने, हनुमान को कार्टून बना दिया। और मैंने ये पहले दिन से कहा है और आज तक कह रहा हूँ कि प्रभास मुझे राम के कैरेक्टर में फिट नहीं दिखते। पता नहीं क्यों, बट मुझे उनको देख के वो फील ही नहीं आता कि ये भगवान श्री राम है। अब मुझे ये भी पता है कि भगवान राम के नाम पे ये फिल्म पैसा कमाने वाली है, नो डाउट। लेकिन जब आप राम का नाम यूज करते हो तो आपके पास जिम्मेदारियां और बढ़ जाती हैं। आप एक ऐसी हल्की फुल्की मूवी बना के नहीं निकल सकते कि कुछ भी बना के दिखा दिया और पैसे छाप लिया। सिर्फ अगर पैसे छापने का मोटिव होता तो भाई साहब कोई और मसाला फिल्म बना के पैसे कमा लेते। भगवान राम का नाम यूज कर रहे हो तो उसकी थोड़ा जिम्मेदारी समझते, उसकी थोड़ा इंपॉर्टेंस को समझते। लिख देने से नहीं होता कि हर भारतीय के आदि पुरुष, उसमें आप भी मीन करो उसको कि हर भारतीय के इमोशन से जुड़ी है ये फिल्म। तो इस फिल्म का महत्व कितना ज्यादा है आप कुछ भी नहीं दिखा सकते इस सीन में। और मुझे पक्का लग रहा है कि जो स्टार्टिंग में रावण का साधु सीन है वही आपने थोड़ा इसमें और लंबा दिखा दिया है। और जेन्युइनली सैफ अली खान उसी सीन में बस रावण लगते ही हैं, बाकी तो आपने उसको पता नहीं कौन सा कैरेक्टर बना दिया है। और उसका मेन फेस, 10 सिर वाला फेस आपने अब तक रिवील नहीं किया, जो उसको शायद आप वही दिखाने वाले हो जो पुरानी टीजर में था, या फिर आप कुछ नया करोगे तो आप ही जानो। लेकिन मैं बिल्कुल इस ट्रेलर से खुश नहीं हूँ। मुझे पता नहीं, अच्छी वाइब आती नहीं है। आप रामायण देख लो, आप रामायण का आज भी एक एपिसोड देख लो, रामानंद सागर वाला, आप देखोगे आपको मजा आ जाएगा। मुझे लगा था आदि पुरुष एक ऐसी एपिक मूवी बनेगी जो हम आगे जाकर आज से 20 साल 25 साल बाद अगली जनरेशन को बोलेंगे कि भगवान राम को देखना है तो ये मूवी देख लो। लेकिन अब हमें कहीं ये ना बोलना पड़ जाए कि भगवान राम को जानना है, भगवान राम को देखना है तो ये मूवी बस मत देखना। तो पता नहीं, शायद पूरी फिल्म में प्रभास इसी रूप में दिखेंगे या फिर थोड़ा उन्होंने राम को अगर समझा होगा तो वो जेन्युइन रूप में थोड़ा बहुत तो राम की छाया बनने की कोशिश करेंगे। तो बेसिकली यही था मेरा आदि पुरुष का फाइनल ट्रेलर का रिव्यू। आप इस ट्रेलर के बारे में क्या सोचते हो कमेंट करके बता देना। साथ ही साथ वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना।